प्यारे दोस्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे गोरी और जग्गू गुड़िया की मदद नहीं करते और उसे अपने घर से निकाल देते हैं। फिर गुड़िया किसान की पत्नी के घर जाकर अपने पेपर की तैयारी करती है। गुड़िया के बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं और वो पूरे जंगल में पहली पोजीशन है और गुड़िया जंगल की वकील बन जाती है। उसी जंगल में दो उल्लू सेठ तोते का कत्ल करते हैं और चाकू जग्गू के पास रख देते हैं और खून जग्गू के पंखों पर लगाकर खुद वहाँ से भाग जाते हैं। अब देखिए आगे का भाग। तोते का नौकर तोते के लिए खाना लेकर जाता है, लेकिन तोता तो अपने कमरे में जमीन पर गिरा पड़ा था। का नौकर तोते को उठाता है, लेकिन तोता नहीं उठता। वो शोर मचा देता है। ऐसे सबको पता चल जाता है कि सेठ तोते का कत्ल हो गया है। पुलिस भी पहुंच जाती है। ये कत्ल कैसे हुआ हमें नहीं पता। हम तो रात को अपने घर चले गए थे। आज मैंने सुबह तोते सेठ का नाश्ता तैयार किया और इनके कमरे में देने आया तो वो इस हालत में मिले। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। पुलिस अपनी पुलिस वैन कभी एक जगह ले जाती तो कभी दूसरी जगह और अपराधी की तलाश शुरू कर है। टीवी पर भी खबर चलती है। आज की ब्रेकिंग न्यूज, जंगल के अमीर पक्षी तोते सेठ का रातों रात कत्ल कर दिया गया। पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि तोते सेठ का कातिल पकड़ा जाए और उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए। सब पक्षी ये खबर सुनकर हैरान हो जाते हैं। पेड़ के नीचे जग्गू कौवा सब खबरों से बेखबर होकर अभी तक सो रहा था। पुलिस अपनी गाड़ी लेकर उस पेड़ तक आ जाती है और जग्गू के पास जाती है। उन्हें जग्गू के पास खून वाला चाकू मिलता है। उठ, जल्दी उठ, कत्ल करके कितने मजे की नींद सो रहा है। जग्गू उठता है। कौन कौन किसका कत्ल? ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। इसी चाकू से तूने तोते सेठ का कत्ल किया है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने किसी का कत्ल नहीं किया। मैं तो अपनी मम्मा से नाराज होकर घर से बाहर आकर यहाँ सो गया। ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो हमारे साथ। ये तुम्हारे पंख पर खून, ये सीधा साधा कत्ल का सबूत है। ये खून मुझे नहीं पता। ये खून मेरे पंख पर कैसे लगा? मैं सच बोल रहा हूँ। मैं बेकसूर हूँ। मुझे घर जाने दो। घर नहीं, अब तो तुम जेल जाओगे, जेल। पुलिस जग्गू को पकड़ लेती है और पुलिस वैन में बिठाकर जेल ले जाती है। टीवी पर फिर से खबर चल पड़ती है। ब्रेकिंग न्यूज, तोते सेठ का कातिल पकड़ा गया। गोरी कौवी और कालू कौवे का बेटा जग्गू कौवा तोते सेठ का कातिल निकला। पुलिस ने फौरी कोशिश से कातिल पकड़ लिया। ये खबर सुनकर रानू चिड़िया की आंखें तो खुली की खुली रह जाती। वो भागी भागी कालू कौवे और गोरी कौवी के घर जाती है। कालू और गोरी ने अभी तक वो खबर नहीं। गोरी बहन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? क्या हुआ रानू चिड़िया, इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो तोते सेठ का कातिल। जरूर तोते की किसी के साथ दुश्मनी होगी। तुम क्यों उसकी चिंता कर रही हो? गोरी, तोते सेठ का कातिल और कोई नहीं, तुम्हारा बेटा जग्गू है। क्या क्या कह रही हो? कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो रानू चिड़िया? अभी टीवी पर न्यूज आई है। कालू कौवा टीवी चलाता है, पर वही खबर आ रही थी। कालू जी, हमारा जग्गू ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, हमारा जग्गू कत्ल नहीं कर सकता। जरूर किसी ने पैसे देकर हमारे जग्गू के खिलाफ झूठी खबर चलाई है। बाकी पक्षी भी खबर सुनकर कौवों के घर जाते हैं। कालू और गोरी तो फूट फूट कर रो रहे थे। कौवा और कौवी पुलिस स्टेशन जाते हैं। इंस्पेक्टर जी, हमारा जग्गू कातिल नहीं है। हमारा जग्गू चोरी कर सकता है, किसी को तंग कर सकता है, लेकिन वो कत्ल कभी नहीं कर सकता। आप दोनों तो उसके माता पिता हो। आप तो यही कहोगे कि वो कातिल नहीं है। हम सच कह रहे हैं। हम अपने जग्गू से मिलना चाहते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर मान जाता है और कालू और गोरी को जग्गू के पास ले जाता है। जग्गू जेल में फूट फूट कर रो रहा था। जग्गू बेटा, क्या ये सच है कि कत्ल तुमने ही किया है? पिताजी, मैं सच कह रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम कातिल कौन है। मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है। देखा पुलिस इंस्पेक्टर, मेरा बेटा कातिल नहीं है। इसे छोड़ दो, प्लीज इसे छोड़ दो। पीछे से रानू चिड़िया भी आ जाती है।
कालू भाई, गौरी बहन, आप दोनों घर जाएं। मैं गुड़िया को सारा केस बताती हूँ। अगर जग्गू बेकसूर हुआ तो वो जरूर बेल से बाहर आएगा। रानू चिड़िया गुड़िया को फोन मिलाती है। गुड़िया दूसरे शहर थी। जी मम्मा। गुड़िया बेटी, आज तोते सेठ का कत्ल हो गया है और पुलिस ने जग्गू को अपराधी बनाकर जेल में डाल दिया है। जग्गू तो बार बार कह रहा है कि वो कातिल नहीं है और मुझे भी यही लगता है कि जग्गू इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकता। ठीक है मम्मा, मैं आती हूँ और सारा केस देखती हूँ। गुड़िया अपनी गाड़ी में बैठती है और जंगल वापस आती है। वो जग्गू के पास जेल में जाती है और सारी बात पूछती है। जग्गू से पूछने के बाद गुड़िया मजीद इन्वेस्टिगेशन के लिए जंगल घूमती है। वो उड़ती उड़ती एक पुराने खेत में जाती है जहाँ पर दो उल्लू बात कर रहे थे। मजा ही आ गया, कत्ल हमने किया और फंस वो जग्गू किया। हाँ बड़े भाई, अब सारा जीवन जेल में वो कौवा सड़ेगा और हम बाहर मौज मस्ती करेंगे। गुड़िया पेड़ के पीछे छुपी सारी बातें सुन लेती है और उन उल्लुओं की वीडियो बना ली है। अचानक बड़े उल्लू की नजर गुड़िया पर पड़ती है। सुनो चिड़िया, तुम किसी को कुछ मत बताना। तुम जितना चाहो हम तुम्हें उतना ही पैसा देंगे, लेकिन ये बात बाहर तक नहीं जाएगी। दुष्ट उल्लुओं, तुम दोनों की वजह से एक बेकसूर पकड़ा गया। मैं तो सबको सच बताऊं। अगर बताओगी तो फिर हमारे हाथों मारी जाओगी। वो देखो, पुलिस भी आ गई। उल्लू जल्दी से पीछे देखते हैं या वहाँ से भागती है और अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से सीधा पुलिस स्टेशन जाती है। जग्गू, अब तुम्हारा रोने का समय खत्म हो गया। मुझे असल अपराधियों का पता लग गया है। अब तुम जल्द ही सलाखों से बाहर हो। अगले दिन अदालत लगती है। जज अपनी सीट पर बैठता है। तो आप गुड़िया जग्गू की वकील हो? जी जज, और मैं ये साबित कर सकती हूँ कि मेरा क्लाइंट जग्गू कातिल नहीं है। अच्छा, वो कैसे? गुड़िया एक बड़ी सी स्क्रीन पर उल्लुओं की बनाई हुई वीडियो चला देती है। सब उस वीडियो को देखते हैं। इस केस का फैसला हो गया है। जग्गू बेकसूर है, उसे अभी इसी समय रहा कर दिया जाए। पुलिस जग्गू को छोड़ देती है और उल्लुओं को पकड़ लेती है। गुड़िया, गुड़िया मेरी बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। जग्गू, तुमने मुझे अपने घर पेपर की तैयारी नहीं करने दी, लेकिन मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी हमेशा मदद। जग्गू शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। तुमने ठीक कहा गुड़िया, मैंने तुम्हारा बुरा चाहा, लेकिन तुमने हमेशा मेरा अच्छा चाहा है। कालू कौवा और गौरी कौवी भी गुड़िया को धन्यवाद कहते हैं और खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बहुत तेज बारिश हो रही थी। कौवों का घोंसला भी तिनकों का बना था, क्योंकि वो दोनों तो इतने सुस्त थे कि कभी पक्का घर बनाया ही नहीं था। बारिश से उनका सारा घोंसला गीला हो जाता है। कालू, इस घोंसले में तो पानी आ गया है। हाँ गौरी, अब जाए कहाँ? कोई पक्षी हमें अपने घर रखेगा नहीं। वो हमें कहते रहे कि पक्का घर बना ले, लेकिन हमने किसी की बात ही नहीं मानी। कोई हमें अपने घर रखे या ना रखे, लेकिन मेरी चील चाची जरूर रखेगी। चलो चील चाची की गुफा में जाते हैं। वो दोनों पति पत्नी उड़ते हैं और चील के पास जाते हैं। चील चाची, हमें बाहर बहुत ठंड लग रही है, हमें गुफा के अंदर आने दे दे। आ जाओ, मैंने कौन सा तुम्हें खा जाना है। कौवा और कवि गुफा के अंदर चले जाते हैं। चील ने चूल्हे पर मांस चढ़ाया हुआ था। ये खुशबू तो लाजवाब है। ये कहाँ से आ रही है? इस मांस से आ रही है जो चूल्हे पर चढ़ाया है। मैं तुम्हारी तरह थोड़ी हूँ जो दाना चावल पर गुजारा करे। मैं तो चील हूँ, चील। मेरी भूख तो नरमो मुलायम मांस से ही मिटती है। चील चाची, इस बार किसका शिकार कर लिया? शिकार तो मुझसे अब होता ही नहीं। बस उड़ती उड़ती एक बीमार फावड़ा का घोंसला मिल गया था, उसे वही मार दिया और उठाकर ले आई। चील चाची, हमें भी भूख लगी है। ये लो, तुम दोनों ये आम खाओ। ये उस फावड़ा के घोंसले से मुझे मिले थे। दोनों कौवे जल्दी से आम पकड़ते हैं और खाने लग जाते हैं। मैंने तुम दोनों की मदद की है, अब तुम दोनों को भी मेरा
काम करना होगा। बोलो चील चाची, क्या काम है? तुम दोनों को किसी पक्षी को बहाने से मेरी गुफा में लाना होगा। पक्षी अब बहुत चालाक हो गए हैं, मेरी गुफा तक आते ही नहीं। अब तुम दोनों मेरा ये काम करोगे। ठीक है चील चाची, जैसे ही बारिश रुकती है हम आपके लिए नरम मलाई मांस का इंतजाम करते हैं। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेकर आती है। कुकू गुड़िया, आज बारिश हो रही थी, मुझे कोई मीठा फल नहीं मिला, ये दाना ही मिला है, आप दोनों इसे ही खा लो। दोनों बच्चे दाना खाने लग जाते हैं और फिर अपनी मम्मा के साथ लेटकर सो जाते हैं। सारी रात बारिश होती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और आसमान साफ हो जाता है। मम्मा, क्या आज आप हमारे लिए मीठा फल लाएंगी? हाँ मेरे बच्चों, मैं आप दोनों के लिए मीठे आम लाऊंगी और मेरे पीछे आप दोनों उड़ने की प्रैक्टिस करोगे। आप दोनों को अब जल्दी उड़ना होगा ताकि आप दोनों भी मेरे साथ दाना ढूंढने जाया करो। ठीक है मम्मा, आज हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो अच्छे से उड़ेगा उसे एक आम ज़्यादा मिलेगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर से निकलती है। गुड़िया बहन, देखना मैं ही जीतूंगा। नहीं नहीं, मैं जीतूंगी। फिर दोनों बहन भाई उड़ने की प्रैक्टिस करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं। वो दोनों उड़ने की प्रैक्टिस कर रहे थे कि कालू कौवा उनके पास आता है। बच्चों, मुझे पहचाना? मैं कौन हूँ? हमें क्या पता? मैं आपकी मम्मा का पड़ोसी हुआ करता था। आओ, मैं तुम दोनों को उड़ना सिखाता हूँ। मैं तुम दोनों को एक जगह लेकर जाता हूँ जहाँ तुम दोनों जल्दी उड़ना सीख लोगे। मम्मा ने हमें अजनबी पक्षी के साथ जाने से मना किया है, आपके साथ नहीं जाएंगे। वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं। कौवा भी उनका पीछा करता है। गुड़िया बहन, वो काला पक्षी हमारा पीछा कर रहा है। ओ भाई, चलो जल्दी से घर जाते हैं। अगर वो हमारे पीछे आया है तो आप जोर से उसकी पूंछ पर डंडा मार देना। दोनों बच्चे जल्दी से अपने घर चले जाते हैं। कौवा भी उनके पीछे आता है क्योंकि उसे तो चील के लिए चिड़िया के बच्चों को लेकर ही जाना था। कालू कौवा जैसे ही चिड़िया के घर में जाता है, दोनों गुड़िया और कुकू जोर से डंडा कालू की पूंछ पर मारते हैं और कालू कौवा बेहोश होकर गिर जाता है। उनकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, ये पक्षी हमारा पीछा कर रहा था। बच्चों, ये तो कालू कौवा है, हमारा पड़ोसी था। जाओ जल्दी से पानी लेकर आओ और इसके मुंह पर छींटे मारो। बच्चे ऐसा ही करते हैं और कालू कौवा होश में आ जाता है। रानो चिड़िया, तुम्हारे बच्चे तो बहुत शैतान हैं। एक मैं इनको उड़ना सिखाना चाहता था, ऊपर से इन्होंने मुझे ही मारना शुरू कर दिया। बच्चों, जल्दी से कालू अंकल से माफ़ी मांगो। दोनों बच्चे कालू कौवे से माफ़ी मांगते हैं और कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मा, वो कालू अंकल ऐसे हमारे पीछे पड़े थे जैसे वो हमें खाना चाहते हो। बेटा, वो ऐसा नहीं है, आप दोनों का वहम हो। गोरी गोरी, वो रानो चिड़िया के बच्चे तो हाथ में नहीं आए, बहुत ही चालाक हैं वो। चलो अब चील को जाकर बता देते हैं कि आज काम नहीं बना, कल जरूर मांस लाएंगे। वो दोनों चील के पास जाते हैं और उसे बता देते हैं। बहुत ही नकम्मे हो तुम दोनों। मैं जब तुम्हारी उम्र में थी तो 4-4, 5-5 शिकार इकट्ठे कर लिया करती थी, लेकिन तुम दोनों से तो बच्चे नहीं पकड़े गए। अब कल जरूर कुछ लेकर आना। अगले दिन रानो चिड़िया के बच्चे अपनी मम्मा से कहते हैं, मम्मा, हमारा आज खिचड़ी खाने का मन है, हमें खिचड़ी बना कर दे। ठीक है, मैं जंगल जाती हूँ और चावल ढूंढ कर लाती हूँ। रानो चिड़िया घर से निकलती है और चावल ढूंढने चली जाती है। वो चावल ढूंढती ढूंढती गुफा के पास आती है जहाँ उसे कालू और गोरी की आवाजें सुनाई देती है। वो वहाँ पर रुक जाती है। देखो, आज तुम दोनों कोई गलती मत करना। मैंने कल भी मांस नहीं खाया, अगर आज ना खाया तो मैं वैसे ही मर जाऊंगी। चील चाची, आप चिंता ही मत करें, कल तो वो शैतान चिड़िया के बच्चे नहीं फंसे, लेकिन आज किसी को जरूर लेकर आएंगे। रानो चिड़िया सारी बातें सुन लेती है। मेरे बच्चे ठीक कह रहे थे और मैंने उनकी बातों का विश्वास करने की बजाय इस छोटे कालू कौवे पर भरोसा किया। कालू कौवा और गोरी कौवी गुफा से निकलकर जंगल जाते हैं। रानो चिड़िया भी उनके पीछे पीछे जाती है। एक जगह छोटा मिठू और कीकी खेल रहे थे। वो दोनों कौवे उनके पास जाते हैं। बच्चों बच्चों, आज मैंने खीर बनाई है,
आओ तुम दोनों भी आओ, हम सब मिलकर खीर खाएंगे। आप दोनों की माएँ भी वही हैं, आप भी आ जाओ। बच्चे उनके साथ जाने लगते हैं कि पीछे से रानो चिड़िया आकर उनको रोक लेती है। बच्चों आप कहीं मत जाना, ये झूठ बोल रही है, ये आप दोनों को चील के पास लेकर जाएगी और वो चील आप दोनों को खा जाएगी। बच्चे चील का नाम सुनकर वहाँ से भाग जाते हैं और रानो चिड़िया भी वहाँ से चली जाती है। लो कालू, ये शिकार भी हाथ से गया। गोरी चल कर चील चाची को बता देते हैं कि हमसे ये काम नहीं होता। वो दोनों कौवे खाली हाथ ही वापस लौट जाते हैं। आज फिर कोई शिकार नहीं आया, लेकिन मुझे आज बहुत भूख लग रही है और जब मुझे बहुत ज्यादा भूख लगे तो जो भी मेरे सामने हो मैं उसे ही खा जाती हूँ। चील चाची, क्या आप हमें खाएंगी? भूख के समय मैं सब खा जाती हूँ। दोनों कौवे डरकर बाहर भागते हैं। वो दोनों आगे आगे और चील उनके पीछे पीछे थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अभी अभी दाना लेकर अपने घर जाने ही लगी थी कि वो देखती है कि एक कौवा अपने सर पर घोंसला उठाए रानो चिड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भैया, आप तो दूसरे जंगल चले गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? और ये आपका पंख घायल क्यों है? कौवा रोने लग जाता है। बस क्या ही बताऊं रानो चिड़िया, जब मुश्किल वक्त आता है तो सभी छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे जंगल में एक दिन चीलों का परिवार आ गया था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन चीलों का मुकाबला किया और अपने जंगल को उन चीलों से आज़ाद करवाया, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते मेरे पंख घायल हो गए, जिस वजह से मैं उड़ भी नहीं सकता। सब पक्षी मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे और मैं उदास होकर यहाँ आ गया। कालू भैया, आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ है। गौरी और जग्गू कहाँ है? गौरी भी मुझसे लड़कर अपने भाई के पास चली गई। वो कहती है कि अब मेरा तुझ जैसे बीमार पक्षी के साथ गुजारा नहीं है। कितनी गलत बात है। आप तो गौरी का इतना ख्याल रखते हो, लेकिन इस कठिन समय में वो आपको छोड़कर चली गई। मुझे तो बस अब ऐसे ही घुट घुट कर जीवन गुजारना है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। रानो ने खीर बनाई थी, वो खीर प्याले में डालती है और कालू कौवे को जाकर दे आती है। ये ले कालू भैया, कठिन समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम्हारा धन्यवाद रानो चिड़िया, ऊपर वाला तुम्हें इसका अजर देगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया जब दाना ढूंढने जाती है तो वो अपने दाने के साथ कालू कौवे का दाना भी ले आती है और जाकर कालू कौवे को दे आती है। रानो चिड़िया, तुम मेरी खातिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? कालू भैया, इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है? मैं अपना दाना लेने गई थी तो आपका भी ले आई। रानो चिड़िया कालू कौवे को दाना देकर घर चली जाती है। आधी रात को गौरी कौवी उड़ती उड़ती कालू कौवे के पास आती है। कालू, बताओ काम कहाँ तक पहुँचा? अब मुझसे और जग्गू से बाहर नहीं सोया जाता। तुम चिंता मत करो, रानो तो मुझ पर विश्वास करने लग गई है। बहुत जल्द ही वो मुझ पर तरस खाकर अपने घर रहने को कह देगी, फिर मैं उसका घर उससे छीन लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ, कहीं उसे पता ना लग जाए। अच्छा, जा रही हूँ, और जो कुछ भी करना है जल्दी करो। गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया को कालू कौवे की चिंता होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ देखो कालू अंकल बाहर बैठे हैं या नहीं। गुड़िया दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। वो कालू को देखती है जो ठंड लगने का नाटक कर रहा था। गुड़िया अंदर जाती है। मम्मा, कालू अंकल तो बारिश में काम रहे हैं। जाओ गुड़िया बेटी, कालू अंकल से कहो कि वो घर के अंदर आ जाए, ऐसे तो वो बाहर बीमार पड़ जाएंगे। गुड़िया उड़ती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मम्मा ने कहा है कि घर के अंदर आ जाए। कालू तो ये सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो जल्दी से अपना सामान उठाता है और रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। रानो चिड़िया कालू कौवे के सामने
गरम गरम सूप रखती है। रानो चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तुम पर बोझ बनता जा रहा हूँ। कालू भैया, इसमें बोझ वाली भला क्या बात हुई? आप कौन सा कोई गैर है? ये सूप पी लें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। कौवा तो पहले ही भूखा था, वो तो एक ही झटके में सारा सूप पी जाता है। दूसरी तरफ गोरी कव्वी और जग्गू बारिश में भीग रहे थे। मम्मा, क्या हम ऐसे ही बाहर सोते रहेंगे? नहीं मेरे बेटे, बस तुम्हारा आलसी पिता थोड़ा काम जल्दी करे तो हम एक मजबूत घर में रहेंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया भी सूप पीते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बारिश नहीं होती। रानो चिड़िया फिर से अपने घर से दाना लेने जाती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। रानो बहन, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। पूर्व की तरफ मैंने एक मीठा फलों वाला पेड़ देखा था, आओ वहाँ चलते हैं। ठीक है तोते भैया, मेरा भी आज मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। वो दोनों पूर्व की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घोंसले में एक मैना बैठी रोती हुई दिखाई देती है। वो दोनों मैना के पास जाते हैं। मैना बहन, आप रो क्यों रही हैं? मैंने 2 अंडे दिए थे, क्या हुआ? क्या वो अंडे बारिश में बह गए? नहीं तोते भाई, एक कमबख्त कौवे ने मेरे दोनों अंडे खा लिए। क्या तुमने उन अंडों का ध्यान नहीं रखा था? मैं तो उन अंडों का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन कौवा मेरे पास आता है, वो रोता है और मुझे कहता है कि मेरे जंगल वालों ने उसे निकाल दिया है और वो उड़ भी नहीं सकता। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कहा कि वो इसी पेड़ की डाल पर अपना घोंसला रख ले और बैठ जाए। 2-3 दिन तक तो मैं उसका दाना भी लाती रही, यही सोचकर कि वो कमज़ोर है। लेकिन एक दिन जब मैं दाना लेकर लौटी तो घोंसले में मेरे अंडे भी नहीं थे और ना ही पेड़ पर वो कौवा था। रानो चिड़िया जैसे ही ये सब सुनती है, उसे तुरंत कालू कौवे की कहानी याद आ जाती है। वो भी तो ऐसे ही कहानियाँ बनाकर रानो के पास आया था और अब तो वो रानो के घर भी था। वो तोते से कहती है, तोते भैया, वो कौवा अब मेरे घर में है। मैंने भी उसे लाचार समझकर अपने घर में रख लिया। जल्दी चलें, घर पर गुड़िया अकेली है, कहीं वो मेरी बेटी को मार ना दे। रानो चिड़िया और तोता जल्दी से वापस मुड़ते हैं। गुड़िया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन वो सोई नहीं थी। कालू कौवा खुद से कहता है, बस अब जो जहर मैंने मंगवाया है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर दोनों माँ बेटी को मारकर इस घर पर हमारा कब्जा होगा। गुड़िया सब सुन लेती है। तोता भी अपने घर से एक बड़ा डंडा उठा लाता है और जल्दी से चिड़िया के पीछे पीछे आता है। रानो चिड़िया घर पहुंचती है। रानो, तुम इतनी जल्दी आ गई? गुड़िया जल्दी से उठती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, ये दुष्ट कौवा हमें मारना चाहता है। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे बारे में। निकलो मेरे घर से। क्या पता चल गया है? रानो बहन, मैं तो कमजोर हूँ, मैं क्यों मारूंगा आपको? झूठे, तुझे तो हम अभी सबक सिखाते हैं। तोता भी डंडा लेकर पहुंच जाता है और दोनों, तोता और रानो चिड़िया, कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और उसे घर से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।